हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे परमानेंट पौधे जिन पौधों के ऊपर इस टाइम पर बीज बनने लगे हैं। तो इस टाइम पर इनके बीजों को हमें कलेक्ट करके रखना ही होगा। वैसे ये परमानेंट ही पौधे होते हैं, लेकिन विंटर इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, तो इस टाइम पर इन पर बीज बनने लगे हैं। तो इन बीजों को अगर हम इस टाइम पर कलेक्ट करके रख लेंगे तो नेक्स्ट ईयर जैसे इनका सीजन आएगा तो इनके बीजों को हम ग्रो कर सकते हैं। इनमें से कुछ पौधे फूलों वाले हैं, कुछ ऑर्नामेंटल हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिनके बीजों को हमें इस टाइम पर कलेक्ट करना ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा पौधा है जिसके ऊपर इस टाइम पर बीज आपको मिल जाएंगे, ये है अपराजिता। अपराजिता का पौधा परमानेंट ही होता है, लेकिन विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। तो जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा तो उस टाइम पर इसके बीजों को हम ग्रो कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इन पर ये फलियां बनती हैं, इन फलियों में ही इनके बीज होते हैं। तो इनकी फलियों को आप तोड़ करके इस तरह से इनके बीजों को कलेक्ट करके रख लीजिए। तो देखिए इस तरीके से इनमें बीज बनते हैं। अगला जो पौधा है ये है रेन लिली। रेन लिली भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं, लेकिन इसके वाइट और येलो ये दो कलर जो होते हैं इनके ऊपर बहुत जल्दी बीज बन जाते हैं। इस तरीके के देखिए इन पर बीज बनते हैं। तो इनके बीजों को आप इस टाइम पर इस तरीके से कलेक्ट करके रख लीजिए। जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा तो इनके बीजों को आप ग्रो कर लीजिए। अगला जो पौधा है ये है अडेनियम। अडेनियम भी बहुत सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, सभी तरह के फूलों में आते हैं। ये भी समर लविंग पौधा होता है, समर में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इस टाइम पर इसके ऊपर देखिए इस तरीके से ये सीड स्पॉट्स बनने लगे होंगे। इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक से बीज होते हैं। तो जब ये सूख जाए तो उस टाइम पर इसको आप कलेक्ट करके रख लीजिए। नेक्स्ट है ये मधुकामनी। मधुकामनी की भी चाहे लॉन्ग वैरायटी हो या डॉग वैरायटी हो, दोनों ही वैरायटी में इस टाइम पर सीड्स इनके बने हुए मिल जाएंगे। और देखिए ये लॉन्ग वैरायटी वाले जो पौधे आप देख रहे हैं ये तो आपको पार्क में मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी हैज बनी हुई रहती है पार्क में। बहुत ही हार्डी और परमानेंट पौधे हैं ये। तो देखिए इनमें इस तरीके से ये सीड्स बनते हैं। ये भी कच्चे हैं, जब ये सूख जाए, सूख जाने का मतलब है जब ये रेड कलर के हो जाते हैं तो उसके बाद इनके बीजों को आप कलेक्ट करके रख लीजिए। नेक्स्ट पौधा है देखिए हरसिंगार, यानी कि पारिजात के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके जो व्हाइट कलर के ये फूल होते हैं, इनके फूलों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये पौधे भी काफी बड़े बड़े से हो जाते हैं, आपको कहीं पार्क में या रोड साइड जरूर मिल जाएंगे। तो इनके ऊपर देखिए इस तरीके से अब बीज बनने लगे हैं, क्योंकि सितंबर से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्लावरिंग होने के बाद इस तरीके से इनमें बहुत जल्दी बीज बन जाते हैं। ये अभी कच्चे हैं, जब ये ड्राई हो जाएं, ड्राई होने का मतलब है ये ब्राउन कलर का हो जाता है, जब सूख जाता है तो एक सीड पोड में एक ही सीड इनका निकलता है। तो इनको भी आप इस टाइम पर अगर कहीं से मिलता है तो आप लोग कलेक्ट करके इनको रख लीजिए। अगला जो पौधा है देखिए ये है ओलियंडर, यानी कि कनेर। इसके ऊपर इस टाइम पर सीड स्पॉट बनने लगे हैं। हालांकि इनमें अभी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये भी समर लविंग पौधे होते हैं, समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। कनेर की जितनी भी वैरायटी होती है उन सभी में इस टाइम पर सीड स्पॉट आपको मिल जाएंगे। ये डॉग वाली वैरायटी है, इनके ऊपर भी सीड स्पॉट बनते हैं, लंबे लंबे से सीड्स बनते हैं। और जो लॉन्ग वाली वैरायटी होती है, जिनके पौधे बड़े बड़े से हो जाते हैं, ज़मीनों में लगे हुए होते हैं, तो उनके ऊपर देखिए इस तरीके के ये गोल गोल से जो आप सीड्स देख रहे हैं, ऐसे सीड्स बनते हैं। इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। तो ये बीज अभी कच्चा है, जब ये सूख जाए तो इसको आप हटा करके कहीं भी ज़मीन में इस टाइम भी अगर आप डाल दोगे तो जब इसका सीजन आएगा ये अपना आप ही ग्रो हो जाता है। आपने देखा होगा इसके जो बड़े बड़े से पौधे होते हैं उनके नीचे इनके छोटे छोटे से पौधे, बेबी प्लांट आपको मिल जाएंगे, तो वो इन्हीं से ग्रो होते हैं। नेक्स्ट पौधा है देखिए ये मैक्सिकन पिटोनिया। ये 3 कलर में ही आता है, पिंक, व्हाइट, ब्लू। ये परमानेंट ही पौधा है, लेकिन विंटर इसका भी डोरमेंसी पीरियड होता है। तो देखिए इस टाइम पर इसके ऊपर बीज बनने लगे हैं। ये तो इतना हार्डी पौधा है, अगर एक बार आपके गार्डन में आ गया तो ये अपना आप इसके बीज खुल करके गिरते रहते हैं। एक ही पौधे से इसके हजारों पौधे बन जाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर इस टाइम पर आपको बीज मिल जाएंगे। तो कहीं से अगर आपको ये पौधा मिलता है तो वहाँ पर इस तरीके के बीज होंगे, तो उनको आप कट करके ले आइए, तोड़ करके सोइल में अगर इस टाइम भी डाल दोगे तो ये अपना आप ही सोइल में सेव हो जाते हैं। जैसे ही इनका सीजन आएगा ये अपना आप ही ग्रो हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से इनके बीज गिरते रहते हैं और बेबी प्लांट अपना आप ये निकलते रहते हैं। अगला जो पौधा है ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का तो इस टाइम पर सीजन है, इस टाइम पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ये कर रहे हैं। लेकिन इनके भी देखिए जो फूल स्पैंड हो जाते हैं, जो फूल सूख जाते हैं, तो इन सूखे हुए फूलों को जब आप इस तरीके से खोलोगे तो देखिए जो आपको ब्लैक ब्लैक से नज़र आ रहे हैं यही इनके बीज होते हैं। तो इन बीजों को आप सोइल में डाल दीजिए। 7 से 8 दिन में इनके जो बीज है जर्मिनेट हो जाते हैं बहुत आसानी से। इस तरीके से आप स्प्रिंकल कर दीजिए। अगले जो पौधे हैं देखिए ये है पोर्चुला का, या फिर 9 o'clock के नाम से भी इसको जाना जाता है।
और इन्हीं में पर्सलेन भी ये आते हैं। पर्सलेन और मोसरोज इन दोनों में इस टाइम पर बीज बनने लगे हैं। ये भी इतने हार्डी पौधे होते हैं कि इनके बीजों को अगर आप कलेक्ट करके ना भी रखोगे तो ये सोयल में अपना आप गिर जाते हैं, अपना आप ही सेव हो जाते हैं। जैसे ही इनका सीजन आता है तो ये अपना आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए इन पर इस तरह से ये सीड पॉट बनते हैं, जैसे पिटूनिया के सीड्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से इनके सीड्स होते हैं। तो इनको आप इस टाइम पर कलेक्ट करके रख लीजिए, अगर कहीं से आपको मिलते हैं। बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं और समर के ये राजा होते हैं, क्योंकि समर में ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है देखिए ये है एस्पैरागस फर्न का। फर्न में हालांकि कुछ और वैरायटी भी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली वैरायटी जो होती है इसके ऊपर इस टाइम पर आपको इस तरह के बीज मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे जो पौधा मेच्योर होगा उसी के ऊपर इस तरह के बीज बने हुए होंगे। तो इन बीजों को आप कलेक्ट कर लीजिए और इस टाइम पर इन बीजों को आप सोयल में डाल दीजिए कहीं भी। नेक्स्ट ईयर जैसे मार्च आएगा तो उस टाइम पर इसके सीड जो है जर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो बीज है वो थोड़ा देरी से ग्रो होते हैं, थोड़ा हार्डी होते हैं। तो इसलिए अगर इस टाइम पर बीज इनके मिल जाते हैं तो ला करके सोयल में दबा दीजिए किसी भी सोयल में। नेक्स्ट पौधा है ये डोरांटा का। इसमें छोटे छोटे से ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं और देखिए ये पौधा आपको कहीं पार्क में रोड साइड आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि पार्कों में इसकी हैज बनी हुई रहती है और रोड साइड भी ये पौधे लगे हुए रहते हैं, क्योंकि बहुत ही हार्डी और समर लविंग पौधे होते हैं। अगर इनको पानी ना भी मिले या ज़्यादा भी मिल जाए तो ये पौधे खराब नहीं होते हैं। तो इस टाइम पर देखिए इनके ऊपर ये बीज बनने लगे हैं। जब ये डार्क येलो कलर के हो जाते हैं तब आप इनको कलेक्ट करके रख लीजिए। देखिए इस तरीके से इनमें बीज होते हैं। नेक्स्ट पौधा है ये करी पत्ते का। इसके ऊपर भी इस टाइम पर आपको बीज मिल जाएंगे। इसके जो बीज होते हैं जैसे नीम के फ्रूट्स होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं ये गमले में लगा हुआ है, इसके ऊपर भी बीज बने थे लेकिन वो गिर गए हैं, कुछ मैंने दे दिए हैं, शेयर कर दिए हैं। तो देखिए इस तरीके से ये पौधा आप देख रहे हैं ये बीज से ही ग्रो हुआ है। जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते रहते हैं अपना आप ही खुल जाते हैं, वहीं से इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। तो कहीं से अगर इसके बीज मिलते हैं इस टाइम पर तो इसको भी आप कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट जो पौधा है ये है मोरपंखी थूजा या फिर विद्या के नाम से भी इसको जाना जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ये पौधा आपको ज़्यादातर सभी के घरों में, पार्क में, कहीं भी मिल जाएगा। तो इस टाइम पर देखिए इसके ऊपर ये सीड स्पॉट बने हुए हैं, इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं, लेकिन ये थोड़ा देरी से जर्मिनेट होते हैं। तो आप लोग इस टाइम पर इनको कलेक्ट करके किसी भी सोयल में दबा दीजिए। जब भी ये जर्मिनेट होने होंगे अपना आप जर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि सोयल में अपना आप ये सेव हो जाते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो इनको भी आप इस टाइम पर कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट जो पौधे हैं ये है एल्टरनेंथरा के। एल्टरनेंथरा में हालांकि और भी वैरायटी आती हैं, लेकिन सभी में मैंने सीड्स नहीं देखे हैं। लेकिन इसकी ये वाली वैरायटी जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर हर साल इतने सीड्स बनते हैं कि मेरे गार्डन में इसके बहुत सारे पौधे हो गए हैं। अपना बीज गिरते रहते हैं, नए नए पौधे बनते रहते हैं। तो इनके अगर बीज कहीं से आपको मिलते हैं तो इनके बीजों को इस टाइम पर आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तुलसी जी, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। ये पौधा सभी के घरों में मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि विंटर में उनका पौधा खराब हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, इनके ऊपर इस टाइम पर बीज बन रहे हैं तो इन बीजों को आप कलेक्ट करके रख लीजिए, या तो अभी सोयल में आप डाल दीजिए, जब इनको जर्मिनेट होना होगा ये हो जाएंगे, या फिर जैसे ही मार्च आएगा तो मार्च के महीने में इनके बीजों को आप सोयल में डाल दीजिए। नेक्स्ट जो पौधा है देखिए ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन समर में बहुत अच्छे से ग्रो करती है, लेकिन इस टाइम पर इसकी हालत ये हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर इस टाइम पर जैसे फूल खिलते हैं, फूल खिलने के बाद बीज बन जाते हैं, लेकिन इसके बीजों को आप लोग कलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत ही बारीक से रहते हैं, मिलते ही नहीं हैं। लेकिन इसकी बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं से इसके नए पौधे तैयार हो जाते हैं अपने आप। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।